चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स होती क्या है। विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो विद्युत फ्लक्स है क्या? देखो, इसको इतना सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ना कि आपके दिमाग में एकदम छप ही जाएगा। देखिएगा, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी भी काल्पनिक सतह से, मान लेते हैं कि ये आपका सतह है, कोई आपका क्या सतह है, कोई आपका पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, इसको गिनने के लिए, इसको मापने के लिए जिस राशि का हम लोग उपयोग करते हैं ना, वही राशि क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। किसी भी सतह, मान लो कि ये आपके पास एक सतह है, ठीक है ना, ये आपका सतह है। अब ये सतह आपका लंबवत है, फोकस करिए, ये वाला सतह आपका क्या लंबवत है, ठीक है ना। अब इस लंबवत सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, तो इसको मापने के लिए कि कितनी यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, हरी लाइनवा जो है ना, को इस लाइन इसके अंदर से गुजर रहा है, इसको गिनने के लिए, इसकी माप करने के लिए जिस राशि का हम लोग उपयोग करते हैं उसका नाम होता है भौतिक राशि, भौतिक विद्युत फ्लक्स होता है नाम। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका कोई किताब है, ठीक है ना, यहाँ पर फोकस करिए, ये आपका किताब है। अब इसको लंबवत कर दिए, लंबवत का मतलब समझते हैं ना, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा कर दिए। अब इससे मान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई है, तो ये कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे होकर जा रही है, इसको मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। अब इसको तीन कंडीशन लिख सकते हैं, एक तो आपका लंबवत हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एकदम क्षैतिज हो जाएगा, और तीसरा थोड़ा सा उठल होगा। तो तीन कंडीशन में विद्युत फ्लक्स निकल सकते हैं। अब इस बात को समझिए जरा ध्यान से। देखो, यहाँ पर देखते हैं विद्युत फ्लक्स, देखिए यहाँ पर लंबवत कर दिए फ्लक्स को, यहाँ पर एकदम क्षैतिज कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स को क्या उठा दिए, तीन काम किए सतह को। तो देखो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मेन काम होता है कि किसी भी सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती हैं। बस आपको यही फोकस करना है कि सतह से क्या गुजरेगी, क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, क्षेत्र रेखाएं। तो किसी भी सतह से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी भी सतह से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसको मापने के लिए जो राशि लगाया जाता है उसे हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका सतह है, ये सतह है, अब इस सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसको मापने के लिए जिस राशि का हम लोग प्रयोग करते हैं उस राशि का नाम होता है विद्युत फ्लक्स होता है। अब देखो, विद्युत फ्लक्स को हम लोग जानते हैं किससे सूचित करते हैं, फाई से। किससे? फाई से। इसको हम लोग बोलेंगे फाई, क्या बोलेंगे, फाई। बोले तो फाई 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 फाई। विद्युत फ्लक्स को फाई या साई से सूचित कर जाते हैं, दोनों में से जो मन के वो लगा सकते हैं, फाई या साई। साई का सिंबल ऐसे होता है, हालांकि बहुत ज्यादा फाई यूज करी जाती है, साई कभी कभार यूज करी जाती है। विद्युत फ्लक्स को हम किससे सूचित करते हैं, फाई या साई से सूचित करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज क्या करी जाती है, फाई यूज करी जाती है। तो फाई का जो सूत्र होगा वो होता है ई ए कोस थीटा। जहां पर देख सकते हैं ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर यहाँ पर लिखी जाए तो ई क्या है, तो तीव्रता है, किसका, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पर ए क्या है, तो ए क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब ये क्षेत्रफल सदिश भाई क्या होता है, तो फोकस करिएगा। क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना, सदिश, क्षेत्रफल सदिश। अब देखो, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मान लीजिए कि ये वस्तु लंबवत है, तो इसके, ये वस्तु आपका एकदम टाइट खड़ा 90 डिग्री पर खड़ा है, तो इसके लंबवत क्षेत्रफल जाएगा। तो लंबवत आपका कैसे जाएगा, ये लंबवत आपका ऐसे जगह देखिएगा, यही आपका वस्तु है, एकदम क्षैतिज है, तो इस पर लंबवत ऊपर की ओर से गिरेगा। अब मान लो कि ये टेढ़ा वस्तु है, तो इस पर लंबवत का, एकदम लंबवत का मतलब एकदम डायरेक्शन में लंबवत जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल से आप समझिए, ये आपके पास कोई किताब है, ठीक है ना, एकदम लंबवत खड़ा है किताब, तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं का दिशा इधर हो जाएगा, इसके लंबवत ऊपर से नहीं गिरेगा, इसके लंबवत आपका ऐसे गिरेगा, ऐसे 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी क्षेत्रफल इस दिशा में होगा, ठीक है ना। और दूसरा का बात करते हैं, यदि मान लो कि किताब आपका क्षैतिज है, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश गिरेगा ना, ऊपर से गिरेगा। ऐसी किताब को थोड़ा सा ऐसे उठा देते हैं तो इस पर क्षेत्रफल एकदम ऐसे लंबवत गिरेगा, ठीक है ना। और टेढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, क्षेत्रफल हमेशा लंबवत होता है, इस बात को फोकस करिएगा, ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि ये आपका क्षेत्र रेखा है, ये सब किसी लंबवत है, आपका जो ये फ्लक्स है, ये जो सतह, ये क्या लंबवत है। अब इससे क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो इसकी दिशा तो ये हो गई ना, इसकी दिशा, क्षेत्र रेखा की दिशा आपका ये हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा ये हो गया। अब यहाँ पर जौन आपका क्षेत्रफल हो गया, लंबवत है ये, अब यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश किस दिशा, इसी दिशा में होगा आपका, यानी यहाँ पर देखी जाए तो ए भी आपका यही होगा, मतलब इसी दिशा में क्षेत्र होगा, और इसी दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इसी दिशा में आपका क्षेत्रफल भी होगा। देखो, लंबवत है, ये लंबवत वस्तु है, मान लो ये लंबवत वस्तु है, ठीक है ना, तो इसकी दिशा तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र रेखा इसको आर पार कर रही है, ऐसे कर रही है, तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, तो एकदम लंबवत होगा, एकदम इसके लंबवत होगा, 90 डिग्री वही ना होगा। तो यहाँ पर ए क्षेत्रफल हो गया, ई क्या हो गया आपका, ये हो गया, ई क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया। तो यहाँ पर फोकस करिए, ए और ई के बीच जो आपका कोण बनेगा, यहाँ पर जो थीटा का मान बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0। अगर सोचो यहाँ पर फाई का मान निकालते हैं, ई ए
कॉस और थीटा का मान 0 लेकर चलेंगे तो ई ए कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई ए हो जाएगा। कब? जब सतह आपका जो है ना, जो सतह वो लंबवत होगा उस समय विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। अधिकतम का मतलब समझ में आता है ना, अधिकतम का मतलब हो गया कि अधिक से अधिक होता है। यानी जब विद्युत क्षेत्र, जब सतह लंबवत होगा तो उस समय आपका क्षेत्र की दिशा इधर होगा और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो एकदम सतह के लंबवत होगा। उन दोनों के बीच कोण आपका 0 बन रहा है। यहाँ पर फोकस करिए, जब सतह कैसा है, क्षैतिज है, फोकस करने वाली बात आ रही है। सतह क्या एकदम क्षैतिज है, ये वाला सतह क्या है, क्षैतिज है। देखिए अब इस पर सोचिए, क्षेत्र रेखा इसको ऐसे आर पार करिए, एकदम ऐसे ऐसे करिए ना, एकदम ऐसे 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 जा रही है, एकदम इसको आर पार करिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, तो एकदम इसके लंबवत गिरेगा, लंबवत गिरेगा क्षेत्रफल सदिश। तो फोकस करिएगा, अभी ये सतह है तो इसके बीच क्या होगा, ऐसे क्षेत्रफल सदिश गिरेगा ये वाला, ठीक है ना। और ये क्या होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, ठीक है ना। तो इनके बीच कोण कितना का बन रहा है, 90 का, थीटा का मान कितना जा रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स का यदि मान देखी जाए, ये थीटा का मान हो गया आपका। तो यहाँ पर यदि फ्लक्स का मान देखी जाए तो सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा। अब देखो ई ए कॉस थीटा का मान 90 डिग्री है, तो ई ए या कॉस 90 का मान 0 होता है, तो टोटल मान क्या हो जाएगा, 0। यानी जब सतह क्या होता है, क्षैतिज होता है, एकदम सोयल रहता है, उस समय विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, न्यूनतम होता है। लेकिन अगर मान लो यही सतह भी लंबवत रखे थे तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम आ गया, जब क्षैतिज कर दिए तो विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम आ गया। अब थोड़ा सा इसको उठा देंगे, यही वाली अवस्था है, थोड़ा सा इसको उठा देंगे तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसकी दिशा तो आपको मालूम है कि इस दिशा में जा रही है। यहाँ पर आपका जो मान लो कि ये क्षैतिज है, ये ऐसे है आपका, ये जो सतह ऐसे है, तो यहाँ पर लंबवत आपको ऐसे जाएगा, यानी ये वाला दिशा आपका क्या होगा कि लंबवत जाएगा ऐसे ऐसे, यानी ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा आपका ए। इनके बीच जो कोण बनेगा उसको थीटा लेकर चलेंगे। ये कॉन्फॉर्मली नहीं है कि 0 बनेगा ना, यहाँ तो क्षैतिज था, ये क्षेत्रफल सदिश का था, क्षैतिज था, जिसके कारण से कोण 0 ले लिए। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश लंबवत है तो यहाँ पर 90 ले लिए, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, सतह ऐसे है, इसके लंबवत गया है, ठीक है ना क्षेत्रफल, तो यहाँ पर कोण थीटा ले लिए। तो यहाँ से आपका जो सूत्र बनेगा यही वाला सूत्र बनेगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही वाला सूत्र बनेगा आपका, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो 3 कंडीशन में आपका विद्युत फ्लक्स निकलता है। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है उसको मापने के लिए जिस राशि का हम लोग प्रयोग करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। जब सतह लंबवत लेंगे तो वहां पर दिशा मतलब आपका ऐसे होगा, ठीक है ना, और उसका क्षेत्रफल सदिश भी उसका ऐसे ही होगा, लंबवत चाहिए ना, सतह का लंबवत चाहिए क्षेत्रफल सदिश, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर जब सतह लंबवत लेंगे तो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण 0 डिग्री का बनता है, तो उसमें फ्लक्स का मान अधिकतम हो जाता है। और वही जब एकदम सतह को क्षैतिज लेंगे, पूरा का पूरा सुला देंगे, उससे एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है, क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है, इसका मतलब फ्लक्स का मान क्या चलेगा, 0, क्योंकि वहां पर उस वस्तु पर क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा, 90 डिग्री बनेगा, 0 बना देगा। लेकिन थोड़ा सा इस फ्लक्स को उठा देंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री यूं बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान ई ए कॉस थीटा होगा और यही चलता है, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिएगा। अच्छा चलिए एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस करिएगा यहाँ पर। देखो मान लेते हैं कि कोई सतह आपका अनियमित है, एकदम ऐसे वैसे आकार दे दिया, ठीक है ना। इसमें विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है कि कितनी विद्युत फ्लक्स गुजर सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि छोटा सा भाग का यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, छोटे से भाग का। ये छोटा सा भाग इसका काट लिए, अनियमित सतह है ना, इसके बीच क्या कि छोटा सा भाग काट लिए। अब छोटा सा भाग काट लेते हैं, इसकी क्षेत्र मान लेते हैं कि इसकी क्षेत्र आपका ऐसे है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर आएगी, ये छोटा सा भाग क्या किया गया, उसका काट लिया गया। यहाँ से जो क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल सदिश काटेंगे छोटा सा, उसको नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, डी ए नाम दे देंगे, क्योंकि भाई छोटा सा पार्ट उसका काटे है, और क्षेत्र रेखा इससे गुजरने वाला क्षेत्र रेखा की दिशा तो भाई आपका यही चलेगा। तो यहाँ पर जो पूरा सतह है उसका छोटा सा पार्ट काट ले, क्षेत्रफल काट ले, जिसका नाम होगा डी ए, क्या होगा, डी ए। तो यहाँ पर छोटा क्षेत्रफल काटने के बाद आपका छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, जिसको हम डी फाई कह सकते हैं, और यहाँ पर सूत्र वही चलेगा, डी ए कॉस थीटा। ये डी ए इसलिए लिखा ना क्योंकि छोटा सा पार्ट इसका काटे, क्या किए, छोटा सा पार्ट, इस सतह को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये वाला। तो ये आपका क्या होगा, छोटे से क्षेत्रफल का भाग निकालेंगे ना तो आपका छोटा सा फ्लक्स निकलने का काम करेगा। तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये डी कॉस थीटा है, जैसे ई और डी ए के बीच क्या है, तो आपका थीटा कोण बन रहा है, इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण मान के चल दिए, ठीक है ना। अब मान लो कि हम पूरे
इस पूरे सतह का विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि फिजिक्स में समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे इसका समाकलन कर देंगे तो डी फाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर बंद एगो डीबा लगा सकते हैं, दर्शाएगा कि जो सतह लिए वो बंद है, तो डी फाई का हो जाता है फाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कहते हो छोड़ दीजिए। ये कॉस थीटा हटाकर जानते हैं क्या लगाई जाती है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आप लगा सकते हैं। होता क्या है यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यदि आपके पास कोई, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास ए बी कॉस थीटा है, तो ऐसे फिजिक्स का वेक्टर का नियम होता है कि इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। कॉस हटाएंगे तो इनके बीच वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट का उपयोग करी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कॉस थीटा को हटाने के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लगा दिया यहाँ पर। तो फोकस करिए यहाँ पर ध्यान से, एकदम ध्यान से फोकस करिएगा। देखो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है ना, पूरा विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों को गुणनफल का आपको उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो एक और बात याद रखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है, तो सिर्फ संख्या को दर्शाता है कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है। इसका मतलब खाली परिमाण दर्शाता है, उसकी दिशा नहीं होती है। इसी कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अगर यहाँ से विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक निकाले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है ना। आज क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। यानी विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। अब विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा, ठीक है ना। तो किसी अनियमित सतह का मतलब अनियमित सतह का यदि विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो पहले छोटे से पार्ट को निकालेंगे, छोटे से पार्ट निकालने के बाद उसका क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस संपूर्ण पार्ट का क्षेत्रफल नहीं, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो इस संपूर्ण पार्ट का विद्युत फ्लक्स आपका ये वाला आ जाएगा। हालांकि हम लोग सूत्र लगाएंगे यही वाला, ईडीए कॉस थीटा, नहीं तो ये वाला ये कॉस थीटा। मेन सूत्र आपका यही है, जब सतह आपका इस टाइप से होगा, ना लंबवत होगा ना क्षैतिज होगा, बीच में एकदम अटकल रहेगा, उस कंडीशन में ये बात आपकी आ जाएंगी। तो आई होप ये विद्युत फ्लक्स क्या है एक बार समझिए। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स मतलब एक ऐसा सतह होता है जिससे कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है बताने का काम करता है। यानी किसी सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसको मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं वो विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब इसका तीन कंडीशन, जब सतह लंबवत होगा तो उस समय विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। जब सतह आपका क्षैतिज होगा तो उस समय विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा। आज जब आपका बीच में ऐसे अटकल रहेगा उस समय विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो देख सकते हो उस समय विद्युत फ्लक्स का मान होगा ई ए कॉस थीटा होगा। विद्युत फ्लक्स को फाई या साइन से सूचित करते हैं, लेकिन ज्यादा यूज करी जाती है फाई यूज करी जाती है। अब विद्युत फ्लक्स में मान लो कि अनियमित सतह उसमें विद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए पहले एक छोटे से पार्ट का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो आपका हो जाएगा संपूर्ण पार्ट का विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ संख्या परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। विद्युत फ्लक्स का काम होता है कि किसी भी सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, बस उसको बताने का काम कौन करता है, विद्युत फ्लक्स है। यानी किसी सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है इसको मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं वही राशि आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि, अदिश, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, बस ये परिमाण दर्शाता है। अब विद्युत फ्लक्स का ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्यों, यहाँ से निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ये क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर, दोनों को मिला दिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति हो गया कूलम। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो आपका विद्युत फ्लक्स एक्सप्लेन से विस्तार से क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।